अतर काज़मी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी सर। इमरान खान साहब ने अपनी 2 असेंबलियां जो है वो तहलील कर दी, अब इस्तीफे भी मंजूर हो गए। अब मतलब गिने चुने लोग ही जो है वो कौमी असेंबली के अंदर रह गए हैं, और या सिंध असेंबली के अंदर थोड़े से एमपीएज हैं या सेनेट के अंदर रह गए हैं। तो इसका जमा हासिल क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ इमरान खान साहब को? मतलब इससे अवाम का क्या फायदा है, ये जो भी पूरी एक्सरसाइज हुई है? देखिए, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। छोटा सा मैं कमेंट करूंगा। शुरू में आपने अजरबैजान के शेखी मारों की वो वाकया सुनाया कि वो मूंछू को तौ दे रहे थे और ये कह रहे थे हम वो कर देंगे, तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन पहले यहाँ पे पंजाब असेंबली के अंदर जिस तरह की दावे की असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, और मूंछू को मुझे नहीं नजर आया किसी ने तौ दिया या नहीं दिया, लेकिन इस तरह के दावे तो यहाँ पे भी। और जहां तक हामिद पिया साहब का आपने जिक्र किया कि उन्होंने अपना गोल कर दिया, तो ये तो कहते थे हम इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे, तो इस्तीफे तो मंजूर करके गोल किसने अपना किया? क्या इन इस्तीफों को मंजूर करने से, जिस तरह आपने भी सवाल उठाया है, पाकिस्तान का फायदा हुआ या सियासी बहरान कम हुआ? वो तो आपका सियासी बहरान में तो एक तरह से तेजी आई है। अब हम दोबारा लगता है इस तरह है कि सेंटर में भी अब हमको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी इस्तीफे जब मंजूर होंगे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट साहब, मेरा असल नुक्ता ये है कि ये जो सियासी इंतशार की आग लग चुकी है, इसमें दोनों पार्टियां ही अपना अपना ईंधन बीच में डाल रही हैं। मेरा तो असल पॉइंट ये है, कोई किसी एक जमात की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन जाहिर बात है इसका जो आगाज हुआ है कि अपनी ही असेंबलियां तहलील कर दी जाएं, ये तो इमरान खान साहब ने किया है ना। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है रिएक्शनरी मोड के अंदर जा रही है कि ले जी फिर हमारी तरफ से भी हमारी ये मूव है। दोनों साइडें जो है सिर्फ इंतशार फैला रही हैं। देखिए, एक साइड ये कह रही है कि हमने इलेक्शंस कराने हैं, और उन्होंने कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक ये हमारा हक है, हम असेंबली तोड़ दें। अब उसके ऊपर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पर वो है तो वो आइन और कानून के मुताबिक। दूसरी साइड ये कह रही है कि आइन और कानून मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं ये इस्तीफा मंजूर करूं, लेकिन कुछ दिन के बाद वही पार्टी कहती है कि जनाब मैंने ये इस्तीफे मंजूर कर लिए, और जिस तरीके से मंजूर किए वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। सियासी चाल चलना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन आइन और कानून का इस तरह मजाक उड़ाना 13-14 जमातों की जानिब से कि 4 दिन पहले ये आपको बता रहे हैं कि ये इस्तीफे जब तक हाथ से नहीं लिखे होंगे, जब तक मैं उनकी शक्लें नहीं देखूंगा, मैं मंजूर नहीं कर सकता। अब अचानक ऐसी क्या चीज तब्दील हुई है कि आज मोहम्मद जुबैर साहब भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता यार, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि वो क्यों उन्होंने किया, इसलिए कि पहले तो वो ये कह रहे थे। तो कौम ये भी देख रही है कि सियासत के साथ साथ आइन और कानून का कौन मजाक उड़ा रहा है, और आइन और कानून और जमहूरियत के नाम पे कौन मजाक उड़ा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी अतर साहब, आइन और कानून का क्या दोनों साइड्स नहीं मजाक उड़ा रही? एक जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फवाद चौधरी साहब के लातादाद बयानात है जो मैं अभी आपके सामने कोट कर सकता हूं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी हमने तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर दी। आप करें इस्तीफे एक्सेप्ट करें, आप क्यों नहीं कर रहे? ये पिछले 8 महीने में पता नहीं लगा कितने को, मैं अगर उनके बयानात निकालूं तो एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उन्होंने तो सेटिस्फाइड होंगे ना उसमें। वो ये गिला इस वक्त ये नहीं कर रहे कि जनाब हमने हाथ से नहीं लिखे थे, वो ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे। वो ये भी नहीं कह रहे कि जनाब हमने इसकी आईनी जो जरूरियात थी वो पूरी नहीं की तो आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिए, वो ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे। तो आईनी जरूरियात के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी कंप्लेन नहीं कर रही, तो फिर बाकी और कौन कौन कंप्लेन करे? जिसने इस्तीफा जमा कराया हुआ है वो ये कंप्लेन नहीं कर रहा, तो कोई तीसरा फरीक किस तरह कंप्लेन करे? देखिए, कौम क्या देख रही है कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं मंसूर साहब, जो पाकिस्तान के सबसे आला ईवान के स्पीकर हैं, वो कौम को क्या बता रहे हैं 6 महीने से? वो कौम को ये बता रहे हैं कि ये आइन और कानून के खिलाफ हैं, ये इस्तीफे आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन भी चुप करके बैठा है। ये इस्तीफे तो कासिम सूरी ने सारे मंजूर कर लिए थे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहीं यूगोस्लाविया चला गया था, उस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं डी नोटिफाई किया? इसलिए नहीं डी नोटिफाई किया कि ये मौकिफ था कि ये सब आइन और कानून के खिलाफ है। अब अचानक राजा साहब को भी ये आइन और कानून के मुताबिक लग रहा है, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी। और वही इलेक्शन कमीशन जो है अब वो लगाएगा। अच्छा साहब, आपकी क्या राय है? क्या ये इस्तीफे आइन और कानून के खिलाफ दिए गए थे? आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी तो राय ये है कि अगर एक मेंबर मुस्ताफी होना चाहता है तो उसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आईनी माहिर नहीं हूं। मैं तो सुनता हूं स्पीकर साहब को या किसी और मोजिज रुकन को, वो हमें समझाएंगे, तो मैं तो उनकी बात मान के बैठा हुआ था कि ये शायद आइन और कानून के खिलाफ है, इस वजह से स्पीकर साहब ने मंजूर नहीं किया। अब उन्होंने मंजूर कर लिए, तो मैं भी जुबैर साहब की तरफ कंफ्यूज हूं, मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं।